नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में 6 फरवरी को 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इसमें 650 से ज्यादा प्रदर्शक, दुनिया भर के 34 मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री देश के 13 राज्यों के 100 पेट्रोल पंप से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में E20 योजना का आगाज करेंगे। इसमें 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 40% रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर, पिछली बार 11वें नंबर पर थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को बड़ा झटका। नेटवर्थ में गिरावट से अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 21वीं पायदान पर। बीते 10 दिन में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमतों में 56% की भारी गिरावट। केंद्र ने लोकसभा में दी जानकारी। देश के आगामी चुनाव में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं होगा उपयोग। यह एनआरआई मतदाताओं के उपयोग के लिए भी नहीं। जम्मू के डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरार आ गई है। सूचना पर पहुंचे खतरी के एसडीएम ने आपदा पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। डोडा के जिलाधिकारी अतर अमीन ने बताया कि जिले में दिसंबर में कुछ घरों में दरारों की सूचना मिली थी, जिसके बाद इमारतों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर के उखरूल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई। हिमालय के पहाड़ों पर अभी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के अगले 24 घंटों में सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे बर्फबारी की संभावना है। पाँच और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने ग्वालियर व्यापार मेले का दौरा किया। एक सैलानी की तरह मेले में घूमकर उन्होंने सभी सेक्टर देखे। वहीं दुकानदार और वेंडरों से महाआर्यमन ने बातचीत की, साथ ही खान पान का लुत्फ उठाया। बलौदा बाजार में खाद्य और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर के निर्देश पर सिमगा के शारदा मेडिकल स्टोर्स और उसके संचालक गिरधारी देवांगन के घर पर छापा मारा गया। इस दौरान नकली दवाओं से भरी 37 बोरियों समेत तमाम जब्त किए गए। जब्त दवाओं की कीमत 2 करोड़ आंकी जा रही है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जब्त दवाओं को रायपुर लैब में भेजा जा रहा है। लंबे समय से नकली दवाओं की थी शिकायत। आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मामला बनाकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। औषधि विभाग ने लोगों से अपील की, बिना डॉक्टरी सलाह के आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन न करें। ग्वालियर में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। महंगी गाड़ियों से साइलेंसर चुराकर मार्केट में करता था सेल। पकड़े गए आरोपी से गाड़ी का साइलेंसर बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर में नकली बीड़ी कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा। कारखाने से आरोपी को हिरासत में लिया गया। डबल मुनाफा के लिए खोला गया था कारखाना। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें पुलिस की गाड़ियों में पथराव और तोड़फोड़ की गई। घटना में जेसीबी चालक समेत 9 लोग घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया।
गांव में सरकारी जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास तार फेंसिंग कर कब्जा किया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने फेंसिंग हटाई और जमीन को मुक्त कराया। लेकिन जैसे ही टीम वापसी करने लगी, गांव के कुछ लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बीजापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 6 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर। जिले के ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लटके हुए हैं। हड़ताल का बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिले के 1147 केंद्रों के 34,864 बच्चे और 6,800 कुपोषित वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए जिला प्रशासन हालात संभालने की बात कह रहा है। 500 से ज्यादा आंगनवाड़ियों में विभाग ग्रामीणों, सरपंच, सचिव और बीजातुदेर युवाओं की मदद ले रहा है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मठ में गद्दी महोत्सव मनाया गया। परंपरागत रूप से माघ शुक्ल वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन के बीच महामंडलेश्वर रामसुंदर दास जी की गद्दी पर आसीन हुए। इस मौके पर राजश्री महंत रामसुंदर दास महाराज ने भगवान शिवरी नारायण के दरबार में जाकर विश्व कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। ग्वालियर से श्योपुर तक नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने के लिए केंद्र ने 660 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत 8 बड़े पुल और 95 छोटे पुल बनाए जाने हैं। इससे पहले बानमोर से संबलगढ़ तक की ब्रॉडगेज के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। जानकारों के मुताबिक संबलगढ़ से वीरपुर तक 27 किलोमीटर और वीरपुर श्योपुर तक 71 किलोमीटर तक ब्रॉडगेज बनाने में 650 करोड़ रुपए का खर्च आना है। पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को इसी महीने अपना विकल्प पत्र जमा करना होगा। पेंशन डायरेक्टरेट की ओर से सभी ट्रेजरी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। आदेश के अनुसार 1 नवंबर 2004 से 31 मई के बीच नियुक्त कर्मचारी एनपीएस और अपना विकल्प पत्र भरकर 24 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार के फैसले के बाद जिलेवार कर्मचारियों के लिए विकल्प पत्र जारी किया गया है। शुक्रवार यानी 3 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शादी की सालगिरह थी, जिस पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। देर रात सीएम ने ट्वीट के जरिए ऐसे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने चुटकीले अंदाज में भतीजों के पूछे सवाल के जवाब भी दिए। उनसे पूछा गया था घर में किसकी चलती है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सही जवाब देना चाहता हूं, इसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा। महानायक अमिताभ बच्चन ने मिलेट से बनी भेंट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद पत्र भेजा। पत्र में अमिताभ बच्चन ने मिलेट्स के दुनिया भर में मशहूर होने की कामना की। साथ ही सीएम बघेल की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार भी जताया। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम ने पीएम मोदी समेत कई नामी ग्रामी हस्तियों को मिलेट से बने गिफ्ट हैम्पर्स भेजे थे। जांजगीर चांपा में जाज्वल्य देव महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेले का रंगारंग समापन हो गया। इस मौके पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के कामकाज और उपलब्धियों की तारीफ की। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के कारण 3 साल बाद इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा। इसकी जगह नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर ही धरना प्रदर्शन की इजाजत मिलेगी। इसके लिए रायपुर नगर निगम ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन किया जा सकेगा।
धरना स्थल के बाहर विरोध करने की रोक है। प्रदर्शनकारियों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। आदेश के तहत अब 1000 लोग ही धरने प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे। किसी भी हालत में कार्यालय के घेराव की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर धरने की अनुमति अपने आप निरस्त हो जाएगी। जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। जबलपुर में संभागायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे मंडला के आदिवासी और किसानों को से समय देने के बाद भी संभागायुक्त ने मुलाकात नहीं की। ये लोग मंडला से पैदल चलकर जबलपुर पहुंचे। इससे पहले परेशान लोगों का गुस्सा संभागायुक्त के न मिलने पर उबाल पर है। ये आदिवासी चुटका परियोजना बसानिया बांध के कारण पलायन समेत मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। दफ्तर के सामने इन लोगों ने रात भर रामधुन गाकर अपना विरोध दर्ज कराया। सपना चौधरी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में वो अकेले नहीं फंसी, उनके साथ उनके भाई और मां के खिलाफ भी दहेज प्रताड़ना, मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि हरियाणा की डांस क्वीन ने दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगी और कार न मिलने पर पीड़िता के साथ मारपीट की, जिसमें उनके भाई और मां ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह ने पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा के साथ शादी कर ली है। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के आगामी सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। अब वो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ दिखे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 9 फरवरी से शुरू हो रही है। भारतीय टीम के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले अभ्यास मैच खेलने के बजाय बेंगलुरु में ट्रेनिंग करने का फैसला लिया है। यहां अश्विन के डुप्लीकेट महेश पिंथिया उन्हें अभ्यास करा रहे हैं। 13 फरवरी को होगा विमेन प्रीमियर लीग का ऑक्शन। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बीच मुंबई में होगी नीलामी। 5 टीमें लगाएंगी बोली। महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच मुंबई और अहमदाबाद के बीच होगा। इस लीग का पहला सीजन कुल 23 दिन चलेगा। भारत को 2007 में T20 विश्व कप जिताने वाले तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने संन्यास ले लिया। उन्होंने ट्वीट कर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। रणजी ट्रॉफी 2023 के चौथे क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा बिहारी ने टूटी कलाई के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और शानदार शॉट लगाए। अमेरिका के मोंटाना शहर में दिखा चीन का जासूसी बैलून। इस घटना के बाद अमेरिका और चीन में तेजी से बढ़ा तनाव। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने अगले हफ्ते होने वाला चीन दौरा किया रद्द। पाकिस्तानी कट्टर समर्थक अमेरिकी सांसद को लगा बड़ा झटका। सांसद इल्हान उमर फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हुई बाहर। भारतीय आई ड्रॉप्स से यूएस में इन्फेक्शन फैलने का दावा। 12 राज्यों में 55 लोग संक्रमित हुए। पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पीपीपी और पीटीआई समेत कई राजनीतिक दलों ने निकाली रैलियां। महारानी एलिजाबेथ II को जान से मारने की धमकी देने वाला भारतीय मूल का शख्स ठहराया गया दोषी। 31 मार्च को सजा पर होगी सुनवाई। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर पीएम मोदी। बाइडेन और सुनक समेत 22 देशों के दिग्गज नेता हैं पीछे। पीएम मोदी ने 78% रेटिंग के साथ सर्वे में टॉप किया। पाकिस्तान में भीषण सड़क दुर्घटना। ट्रक और बस की टक्कर में 17 की मौत। बर्बाद होने की कगार पर पाकिस्तान की तेल कंपनियां। कुछ ही दिनों में हो गया अरबों का नुकसान। अब आईएमएफ की मदद का इंतजार कर रहा है पाक। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को एक पुराने ट्वीट के मामले में मिली बड़ी राहत। अमेरिकी जूरी और एलन मस्क और उनकी कंपनी को नहीं पाया दोषी।
रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को मिलेंगे अत्याधुनिक युद्ध टैंक। जर्मन सरकार ने जारी किया एक्सपोर्ट लाइसेंस। जर्मनी से यूक्रेन भेजे जाएंगे 14 लेपर्ड 2 टैंक। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की। इस फिल्म में एक बार फिर विकी कौशल आएंगे नजर। सलमान की तरह सफल क्यों नहीं हुए अरबाज? सलीम खान ने अपने बेटे के इस सवाल का तुरंत जवाब दिया और कहा, जब मैं उनकी मेहनत देखता हूं तो मुझे लगता है वे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही सनी देओल की गदर 2 के सीन हुए वायरल। एक सीन में सनी देओल पगड़ी के साथ पठानी सूट पहने आए नजर, वहीं दूसरे सीन में धूल भरी जगह पर सैनिकों के ग्रुप से लड़ते आए नजर। मोटिवेशनल स्पीकर और पॉडकास्टर जय शेट्टी के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आई दीपिका। इस दौरान दीपिका ने जय से प्यार, रिलेशन जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। राखी सावंत ने पति पर लगाया गंभीर आरोप। राखी का कहना है, आदिल ने उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आदिल मुझे सीढ़ी बनाकर सुपरस्टार नहीं बन सकते। मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसका इंटरव्यू करो और उसे सुपरस्टार बनाओ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर पत्नी आलिया ने लगाए टॉर्चर और घरेलू हिंसा के आरोप, जिसके बाद मुंबई कोर्ट ने नवाजुद्दीन को भेजा नोटिस। बादशाह की एंट्री ने लगाई बिग बॉस के घर में आग। ये चेहरे हुए एक्सपोज। घर वालों को वॉल ऑफ फेम और वॉल ऑफ शेम टास्क देते हुए, जिसमें किसी एक की फोटो लगानी है और उसकी वजह बतानी है। प्रोमो में शार्क टैंक इंडिया के सभी जज बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट कपिल के शो में एंट्री करते आए नजर, जहां अमन गुप्ता की बढ़ गई मुश्किलें। ऐसे में अर्चना के सवाल पर जवाब देते हुए अमन ने कहा, मुझे डिस्काउंट करवाना बहुत पसंद है। करण जौहर ने सिद्धार्थ और कियारा की शादी को किया कंफर्म। संगीत सेरेमनी में इन गानों पर थिरकेंगे घराती बाराती। क्रिश 4 को लेकर पिता राकेश रोशन का बड़ा खुलासा। जल्द मिलेगी गुड न्यूज। जब क्रिश 4 को लेकर अपडेट मांगा गया तो उन्होंने इस पर रिएक्ट किया।